साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबी न्यूज़ भारत। पीबी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। हमारे साथ जो है मोस्ट आईटी मैनेजर गुरु प्रसाद निषाद जी हैं। आने वाली 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है। हम गुरु प्रसाद निषाद जी से जानना चाहेंगे जयंती को लेकर क्या तैयारी है। सर आप बताइए कि आने वाली 3 जनवरी को मोस्ट जो है सुल्तानपुर तिकोनिया पार्क में लंबे स्तर पर कार्यक्रम करता है, उसके लिए उसको लेकर आपकी क्या तैयारी चल रही है। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको बताना चाहूँगा कि 3 जनवरी को मोस्ट कल्याण संस्थान के माध्यम से तत्वाधान में माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर मोस्ट प्रतिभा सम्मान समारोह मनाया जाता है, जिसमें हमारी निःशुल्क कोचिंग सेंटरों के उनको संचालकों एवं मोस्ट कल्याण संस्थान बीच में रक्तदान किया करता है, रक्तदाताओं को सम्मानित करता है। मोस्ट के और भी ऐसे कई लोग हैं जो खेल कूद या आदि अन्य चीज़ों में पारंगत हैं, उनका कहीं कोई चर्चा नहीं होती। मोस्ट कल्याण संस्थान उनको भी मतलब सम्मानित करने का कार्य करता है। और रही चीज़ की तैयारी के बारे में, तो मोस्ट कल्याण संस्थान के लिए और जयंती का कार्यक्रम को लेकर के हम अपनी तरह से पूरी तैयारी में हैं। हमारे लोग हैं संस्था के कार्य में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मोस्ट प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हम सब लोग तत्पर हैं। कोई कमी नहीं रहेगी, हम लोग तन मन धन से तैयार हैं। जनता से आप कुछ अपील करना चाहेंगे। जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि जनता हमारे साथ जुड़े और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तन मन धन से सहयोग करे। माता सावित्रीबाई फुले का जो मिशन था उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारा सहयोग करें और जनता का हमें पूर्ण समर्थन भी मिल रहा है। कितने बजे से कितने बजे तक कार्यक्रम है सुल्तानपुर में? टाइम जनता को बता दीजिए, इतने बजे से इतने बजे पहुंचे वहाँ। कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा, जिसमें हमारे कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे नृत्य गायन, झांकियाँ और प्रोत्साहन का कार्यक्रम, पुरस्कार वितरण वगैरह वगैरह जो भी रहेगा, सब 8 बजे से 4 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलेगा सुल्तानपुर तिकोनिया पर। स्वीकार कीजिए हम अपनी तरफ से। और संस्था में किसी को कोई पाबंदी नहीं है। हमारे संस्था में सबका वेलकम है। मोस्ट समाज का, माइनॉरिटी, ओबीसी, एससी ट्राइब के लोगों को 24 घंटे के लिए मोस्ट कल्याण संस्थान का दरवाज़ा खुला है। और मैं अपने यहाँ पे सभी दर्शकों को और पूरे जिला के नहीं, मैं पूरे प्रदेश के लोगों से कहता हूँ कि मोस्ट कल्याण संस्थान को आपकी जब भी ज़रूरत पड़ेगी, आप हमारे नंबर पे कॉल करिए, हमारे निदेशक के नंबर पे कॉल करिए या हमें मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दीजिए। मोस्ट कल्याण संस्थान के माध्यम से जो भी हो सकेगा आपका सहयोग किया जाएगा। मोस्ट कल्याण संस्थान शिक्षा के उद्देश्य पे काम कर रहा है और समाज में शिक्षा जागरूकता अभियान के नाम पे सदैव कार्य करता रहेगा। मोस्ट कल्याण एक संगठन है सुल्तानपुर ज़िले में। सुल्तानपुर ज़िले में कहा जाए तो लगभग दर्जनों कोचिंग जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आदमी जब बीमार उमार पड़ता है ब्लड की व्यवस्था भी कराती है। तीसरी बात यह है कि सुल्तानपुर ज़िले में अगर कहीं भी कोई गरीब आदमी अनावश्यक परेशान किया जा रहा है तो सबसे पहले वहाँ मोस्ट खड़ा होता है लड़ाई लड़ने के लिए। हमारे साथ गुरु प्रसाद निषाद जी हैं, हम इनसे एक सवाल और करेंगे। सर जो है लोग कहते हैं सावित्रीबाई फुले इस भारत देश की पहली शिक्षित महिला थी, इनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी बिल्कुल, भारत में एक समय ऐसा भी था जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था जी। और उस समय महिलाओं को ही नहीं, ओबीसी एससी लोगों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। जी जी। ये हमें जब हम पुराने इतिहास में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं। जी। और उस समय उस दौर में जब सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया तो उस समय कुछ सामंतवादियों के द्वारा, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ये इतिहास में जाएंगे तो एक अलग हो जाएगा, तो सामंतवादियों के द्वारा सावित्रीबाई फुले पर गोबर कीचड़ फेंका गया ताकि ये विद्यालय जा कर के गरीब महिलाओं को शिक्षित ना करें। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने इसको स्वीकार किया
उन्होंने कहा तुम मुझ पर गोबर कीचड़ फेंको, मैं महिलाओं को पढ़ाती रहूंगी। जी, और उन्होंने भारत में जी, पहला महिला विद्यालय खोला। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माना जाता है। हम्म, उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने का योगदान दिया। धन्यवाद। हमारे साथ गुरु प्रसाद निषाद जी थे, जो कि मोस्ट IT